मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पास सिर पर बाल तो हैं लेकिन आप केयर नहीं करते, धोते नहीं है उसको शैम्पू से। मैं कह रहा हूं आपके पास फेस तो है लेकिन आप धोते नहीं है उसको। कह रहा हूं आपके पास आत्मा तो है लेकिन आप वचन पढ़ते नहीं है, आप बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना नहीं करते। आप ऊपर का हिस्सा धो सकते हैं लेकिन अंदर से कैसे धोएंगे? इसलिए कहता है कटोरा अंदर से मांजना है, बाहर से नहीं। तो यहां पर बहुत सारे लोग जो है खुदा से आशीष लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। कारण यही है क्योंकि वो कहता है ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिखाए वो इनमें गिरे रहते हैं। कहीं ना कहीं क्रोध का स्वभाव उनके अंदर मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर व्यभिचार की बातें मिलेंगी, शराब की बातें मिलेंगी, लालच की बातें मिलेंगी, आलसपन मिलेगा, बुराई करने वाला मिलेगा। कहता है ऐसा व्यक्ति गरीब होने के कगार पर खड़ा रहता है, बीमार होने के कगार पर खड़ा रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आज वो लोग बदले जाएं और आशीष में उनका जीवन हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो नौकर को घर रखते समय कह रहा है क्या करते हैं आप? उसका चरित्र देखते हैं। सबसे पहले आप नौकर को रखते हैं तो पहले पूछताछ करते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है पीछे से, कि शरीफ आदमी है। जब आप लड़की के साथ शादी करते हैं अपने लड़के की तो उसी समय लड़की के बारे में पूछते हैं या लड़के के बारे में पूछते हैं इसका चरित्र कैसा है, शराब तो नहीं पीता। तो परमेश्वर भी आपको कहता है कि एक आशीष देने से पहले कहता है पहले आपके चरित्र को देखता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मन परमेश्वर को लगा कि ये सुधार करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर परमेश्वर का भय है, तो आप कितने भी पाप में क्यों ना गिरे हो, कितनी भी गंदी हैबिट आपके अंदर ना हो, पवित्र आत्मा फिर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। क्योंकि आप सुधरने वाले व्यक्ति हैं, आप कोशिश करने वाले व्यक्ति हैं, आप लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आशीष देगा। दाऊद का चरित्र अच्छा था लेकिन वो पाप में गिर गया, लेकिन फिर भी कहता है योनाथन कहता हो सकता था उसका जो सैनिक था, सेनापति था, जो अगर उसको छोड़कर चला जाता हो, उसके दोस्त रिश्तेदार छोड़कर चले जाते, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छे वर्कर उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हुए थे। किस कारण से? उसके चरित्र के कारण, क्योंकि उसके अंदर एक दया थी। कहता है कि वो लोगों के अंदर उसके अंदर एक दया की भावना थी, वो लालची नहीं था। वो जिस तरह उसका स्टाफ था उनके साथ मदद करता था उनकी। अगर वो अमीर हो गया तो उसके साथ के लोग भी अमीर हो गए, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो परमेश्वर को मैंने एक बात कही थी, परमेश्वर कि तू मुझे ईमानदार लोग दे, और इसी समय अगर तू मुझे ईमानदार लोग देगा, जैसा घर मेरा वैसा घर उनका बनाऊंगा, जैसी कार मेरे पास वैसी कार उनके बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारे चेलों को मैंने समझाया लेकिन उनको एतबार नहीं आया और विश्वास नहीं आया मेरे ऊपर। लेकिन आज वही चेले मेरे साथ चलने के लिए तरसते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर जानता है आपका चरित्र कैसा है, आपके अंदर आपकी आदतें कैसी हैं। लेकिन आज कह रहा आपकी आदतें कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है और चाहता है कि आज रात कहता है कि वो लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन अगर आज आप कह रहा सुधार नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आशीष नहीं देगा। यीशु ने अपने यीशु के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल बताते हैं यीशु देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन यीशु प्रधानमंत्री क्यों बना? क्योंकि उसके बाप के अंदर याकूब के अंदर कहता है उसके चरित्र में उसने अपने चरित्र के अंदर सुधार किया। उसने क्या कहा हम देखते हैं, एक जगह पर पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, और देख जरा उत्पत्ति की किताब में मैंने तेरे को वचन दिया था। याकूब ने एक बात कही परमेश्वर को और परमेश्वर को पसंद आई वो बात, और उसने उसके याकूब ने 28 चैप्टर में 28 के 22 में कहा, कह रहा है कि ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दिया करूंगा। मतलब याकूब एक गरीब परिवार का है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मामा लोबान इसके पास कहता जो उसके पास था सब कुछ छीन लिया, और उस समय ये अकेला है। लेकिन इसके जीवन में कह रहा कोई आशीष नहीं है, लेकिन उस समय में इसको विश्वास है। लेकिन ये उस समय जब मामा लोबान के यहाँ काम भी नहीं कर रहा था, रास्ते में था, तो क्या कह रहा था? कहता परमेश्वर अगर तू मुझे संभाल कर रखे, रोटी कपड़ा मकान दे, अच्छा घर दे, बिजनेस दे, तो कहता है कि मैं कह रहा यहाँ पर पत्थर खड़ा करूंगा, तेरा चर्च बनवाऊंगा, और कहता है कि मैं तुझे दशवान दिया करूंगा। परमेश्वर ने इसके चरित्र में इसके अंदर एक बात देख ली, इसके अंदर गुण देख लिया। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी गुण परमेश्वर को अच्छा लगा, मैं कह रहा हूं आज रात आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने इसको देखा, कहता है बिल्कुल टोटल जीरो था ये आदमी, लेकिन इस याकूब ने एक बात परमेश्वर को कही। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि मैं वीजा नहीं ले सकता, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, मैंने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर कहता आपके पास कुछ
भी ना हो, लेकिन यहां पर कहता है कि याकूब की तरह एक अच्छा मन है, एक अच्छा चरित्र है याकूब की तरह, तो पवित्र आत्मा आपके बच्चों को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है आपके पास पैसा होगा, आप ज्यादा पैसा होने के बाद आप क्या बनाएंगे? एक बिजनेसमैन बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट जॉब वाला बनाएंगे। लेकिन यहां पर याकूब के पास पैसा भी नहीं था, लेकिन एक अच्छा मन था, एक अच्छा चरित्र था, और परमेश्वर ने उसी दिन ठान लिया था, कहता मैं इसके बच्चों को आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और उसने कहा, कहता है यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसके बाद कहता है परमेश्वर ने उसी के अंदर, कहता है क्यों बनाया प्रधानमंत्री? क्योंकि उसके अंदर मन था। उसने अपने भाइयों के बाद, उसके भाई जितने खच्चर लेकर आए, गधे लेकर आए, उनको पैसे से लाद दिया। उसके पास पैसा हो गया, उसने अनाज से लाद दिया, इजराइल लोगों की मदद किया, मिस्रियों की मदद किया, मिस्रियों को कहता कि अकाल के दिनों से छुड़ाया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर आज रात आपके घर में किसी बच्चे को ऐसा सुपरस्टार बनाना चाहता है। अगर आप आज चरित्र में सुधार करें, अगर आज आप चरित्र में सुधार करें, मां बाप की वैल्यू, मां बाप की, कहता जब तक कहता मां बाप अपने अंदर सुधार नहीं करते, तब तक कहता है परमेश्वर कहता आपके बच्चों के अंदर सुधार नहीं करेगा, उनको एक बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। हो सकता है कहता है कि आप मसीह में आ गए हो, मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह में आ गए, और मसीह में आने के बाद कहता है वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे लड़के को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। तब कभी नहीं बनाएगा डॉक्टर इंजीनियर। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि कहता आपको पहले सुधार करना पड़ेगा। अगर आपका चरित्र में सुधार है, एक भी गुण अच्छा है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर फलों को देखेगा। अगर आत्मा के फल आपके अंदर दिखाई दिए, तो मैं कह रहा आपका बच्चा सुपरस्टार बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पहला पत्रस कह के 1:15 में लिखा, परमेश्वर आशीष देने से पहले चाहते हैं कि अपने सारे चाल चलन में शुद्ध हो जाओ, क्योंकि आप अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे। लिखा यहां पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। आप पवित्र नहीं है, आप क्या आशा रखते हैं कि बच्चा आपका इंजीनियर बनेगा? मैं कह रहा हूं गलती से बन भी जाएगा, लेकिन नौकरी चली जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएंगी। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप शुद्ध होकर रहेंगे, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तेरे बच्चों को आशीषित करूंगा। वादा है, पवित्र आत्मा ने याकूब को कहा, याकूब ने जो अपनी गलती को माना, धोखा किया अपने भाई के साथ, उसके बाद उसने कहा परमेश्वर आज के बाद ईमानदारी से चलूंगा, मुझे आशीर्वाद दे, और पवित्र आत्मा दशवान दिया करूंगा मैं तुझे। परमेश्वर ने कहा ले, इसके पास तो है ही नहीं, दशवान देगा अभी से। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तब मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनते। याद रखना, आप पहले से परमेश्वर को बोल रहे हैं परमेश्वर कि तू मुझे संभाल कर रख, और परमेश्वर तू मुझे दे, मैं तुझे दशवान दिया करूंगा, भेंट दिया करूंगा, मैं ये करूंगा। पवित्र आत्मा आपका मन देखना चाहता है, आपके अंदर विश्वास को देखना चाहता है। और इसी समय आशीष लेने से पहले इसका मतलब आपका चरित्र, आपके बोल डिपेंड करते हैं, आपका स्वभाव, आत्मा के फल आपके अंदर है कि नहीं, धीरज रखते हैं कि नहीं, आप संयम रखते हैं कि नहीं, दान देते हैं कि नहीं, दूसरों की मदद करने वाले हैं कि नहीं। तो कहता है कि आप अगर करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला। अपने पड़ोसी को पूछो उसकी तरफ देखकर तेरा चरित्र किसको दर्शा रहा है, आत्मा के फलों को कि पाप के फलों को? आपको पूछना है। जब आप पूछते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट फिर से दिखा रहा हूं, 5 पॉइंट। क्रोध वाला कैरेक्टर किसके अंदर? नामान अगर उस दिन गुस्से में चला जाता और उसी समय कहता है वो कभी भी जिंदगी में चंगा नहीं होने वाला था। नामान एक क्रोधी व्यक्ति था, हद से ज्यादा क्रोध करता था, लेकिन ये कभी चंगा ना होता। लेकिन उस समय में कहता है कि ये नम्र हो गया और ये अपनी चंगाई को पाकर चला गया। दाऊद कहता है आज तक आप मंदिर क्यों नहीं बना पाया? उसके बच्चे ने, सुलेमान ने क्यों मंदिर बनाया? क्योंकि सुलेमान जानता था, कह रहा मेरा बाप हद से ज्यादा गुस्से वाला, थोड़ी सी बात कहो तो उसी समय लड़ने के लिए निकल पड़ता है। मैंने लाले लोगों को देखा, बढ़िया लोगों को। मेरा एक दोस्त बढ़िया है, और उसी समय एक बार जब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा चल यार, मैंने कहा इसको देखते हैं जरा, इसकी पिटाई करें, ठुकाई करें इसकी। उसने कहा अरे छोड़ना। कहता है मेरे बाबा ने सिखाया, मेरे दादा ने सिखाया, कहता उलझने से अच्छा कहता है कि सुलझाना अच्छा है। इसका मतलब कहता है अरे ले दे के काम करा ले। कहता है उसके बाद कहता हम शांति से बिजनेस करेंगे, कहता हम शांति से बिजनेस करेंगे। वो लोग अमीर होते हैं, कहता है जो गुस्सा नहीं करते वो शांति से काम करते हैं। अगर सामने एक आदमी बढ़िया के सामने अगर गुस्से वाला दुकान खोल ले तो 10 दिन में भाग जाएगा, बढ़िया उससे कभी गुस्सा नहीं करेगा। आपकी समझ में आ रहा है? कहता दाऊद कहता है बिल्डिंग इसलिए नहीं बना पाया, आज बहुत सारे लोग घर इसलिए नहीं बना पाए, शहरपना नहीं बना पाए, कह रहा है कि आज आप एक अच्छी सी दुकान नहीं खोल पाए अपने घर के बाहर, कारण क्योंकि आप हद से ज्यादा गुस्से वाले हैं, आपके चरित्र में गुस्सा भरा हुआ है। कहता थोड़ी सी बात आती है चर्च ही छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बात आती है जाना हम नहीं आएंगे यहां पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है आज बहुत सारे लोग जो है चर्च के अंदर नहीं, कहता है जिनको चेक करना है चर्च के बाहर चेक करना है। शैतान आपको चर्च के अंदर चेक नहीं करता, बाहर करता है। स्वर्गदूत भी आपको चर्च के अंदर नहीं बाहर करते हैं। कहता है 6 दिन के बाद, कह रहा है 7वें दिन के बाद आपकी चेकिंग होती है। जिस दिन आप वचन सुनते हैं उसके बाद कहता है आपका चरित्र कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। कहता अब आप कैसे हैं? कह रहा व्यभिचार के कारण शिमशोन कहता है जो व्यभिचार के कारण अपनी धन संपत्ति सब कुछ गवा गया। युद्ध
छोटी लालच के कारण कहता अपनी सेवकाई बर्बाद कर गया। वो एक इंजीनियर था, कैशियर था। मैं कह रहा हूं कि वो इतना पढ़ा लिखा था, यीशु मसीह ने उसको अपने साथ रखा था कैश गिनने के लिए, लेकिन वो कैश गिनता गिनता उसमें से थैली में से पैसे निकाल लिया करता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही हैं, कहता है कि सिर्फ जब पता लगता है, आज लोग युद्ध इस्करियोती बनकर आते हैं चर्च में अधिकतर, वो लोग पैसा नहीं निकालते, वो दूर से कहते हैं ओ पादरी तो बहुत कट्टे भर के लेके जा रहा भाई। आज तो बहुत सारे लोग जो हैं कहता है कि ये चीजों का कह के लालच करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लालच नहीं करते, लेकिन अगर आपने अपनी जुबान से, अपने मन से, अपने विचारों से कुछ सोच भी लिया, कहता है कि वो पाप हो जाता है। बहुत सारी बातें कहता है कि इसलिए थोड़ा ध्यान से। लेकिन आप लोग कहेंगे कि मैं इतनी कोशिश कैसे करूं। मेरा एक दोस्त था और वो डेहा जाति से था, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था। और उसी समय वो जब व्यक्ति को, जब वो मेरे को मिला तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे कहा, कहता कि मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? कहता बानी कहता ऐसे नियम बड़े करड़े ने, बानी ऐसे नियम बड़े करड़े ने यार। कहता दारू नहीं पीनी, झूठ नहीं बोलना, गाड़ी नहीं देनी, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी। कहता यार कुछ ना कुछ पाप तो हो ही जाता है। कहता यार कहता कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कहता बानी साढ़े तो नहीं होता, ਤੁਹਾਡਾ रब तो कहता बड़ा औखा है यार। मतलब कह रहा है कि आपका रब तो बहुत मुश्किल वाला है। कहता इतने कानून बना दिए उसने। मैंने कहा परमेश्वर ने सिर्फ कानून बनाए हैं, लेकिन कहता है उनको आसान करना एक इंसान के हाथ में तरीका बताया। उसने कहा रोज सुबह हाथ उठाओ और कहो हे मेरे बाप तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, पर अब और परीक्षा में ना ला। परमेश्वर मुझे बताएं, आप इस तरीके से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बताएं कि पवित्र आत्मा जी मुझे दिन भर में क्या करना है। परमेश्वर आपको बताएगा, आपको चलाएगा, आपकी मदद करेगा। लेकिन आपके अंदर होगा ही नहीं कि आज परमेश्वर के नहीं आज तो मैंने ब्लू फिल्म देखनी है, आज तो मैंने सिगरेट पीनी है, आज तो मैंने दोस्त के साथ जाना है, आज मैंने घूमने जाना है, आज मैंने ये काम करना, आज मैंने ये देखना है, इतने बजे टीवी देख रहे हैं। तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे। कह रहा है उनकी मदद करते हैं, कह रहा है कि जो कहता है इस समय परमेश्वर के सामने अपने चरित्र को रखते हैं कि परमेश्वर देख मैं पापी हूं, मैं कैसा भी हूं, परमेश्वर मैं तेरे सामने हूं। पवित्र आत्मा देखता है। उसी समय चोर ने कहा कि यीशु मसीह मैं तो पापी हूं, मैं तो ऐसा इंसान हूं, मैं तेरे सामने सिर भी नहीं उठा सकता। और यीशु मसीह ने कहा मैंने देख लिया तेरा चरित्र कैसा गंदा है, लेकिन आज मैं तेरे चरित्र को पाक शाक करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के चरित्र को पाक शाक करने वाला है। अगर आप कहते हैं परमेश्वर आप पता है मेरा चरित्र तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं कोई है मेरे बच्चे को खराब कर देता है, मुझे भी खराब कर देता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर देखता है। मैं कीड़ी के बारे में बता रहा हूं। कीड़ी देखेंगे हम जरा। कीड़ी दिखा, कीड़ी चीटी 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 चीड़ी जो है वो बुद्धिमान होती है, सबसे बुद्धिमान। उनके अंदर एक गुण है, कह रहा बिल्कुल भी कह रहा उसके अंदर गुस्सा नहीं है। समझ रहे? इसके अंदर एक गुण है कीड़ी के अंदर, हमेशा ये इकट्ठी चलती हैं, इकट्ठी, और अधिकतर कोशिश करती हैं इकट्ठा रहकर चलती हैं कीड़ी। और ज्यादा से ज्यादा कह रही कि ये रास्ते बदलने से पहले दूसरों के लिए जब ये चल रही होती हैं, जो रास्ता इन्होंने चेंज करना होता है तो दूसरों के लिए हेल्पफुल होती है कीड़ी। और कीड़ी क्या करती है दूसरों के लिए निशान छोड़कर चली जाती है। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा जब भी मुड़ेगी वहीं पर कुछ ना कुछ निशान छोड़कर चली जाएगी या कुछ भनक छोड़कर चली जाएगी कि पीछे जो हमारे साथ हमारी सहेली आ रही है उनको भी कहते कि मिलता चला जाए। याद रखना यही है वो चींटियों। कहते हैं कि चींटियों से सीखो। बाइबल कहती है नीति वचन 6:6 में लिखा है आलसियों चींटियों से सीखो। तो वो कह रहा है कि हाँ पढ़ लें फटाफट निकाल। तो उसी समय कह रहा है कि वो चींटियां जो हैं जो चारों तरफ कहता है कि जब वो निकलती हैं तो उसी समय अपने लोगों के लिए रास्ता निकाल कर जाती हैं। याद रखना मसीह लोग भी दशवांश इसलिए देते हैं कि हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं कहता है वो लोगों की भी हेल्प होती रहे। याद रखना कह रहा है यहां पर लिखा है अरे आलसियों चींटी के पास जा। किसके पास जा? चींटी के पास जा। तो मैं जब बहुत आलसी था, जब मैंने बाइबल पढ़ा तो उसी समय मैं एक दिन चींटी के पास गया सबसे पहले, और मैंने चींटी को देखा, उसकी कार्य विधि देख और उससे सीख ले। लिखा कार्य विधि को देख, मतलब उसके काम को देख और उससे सीख ले। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा था कि पहले तू चींटी के पास जा। तो मैं चींटी के पास गया और मैंने चींटी को ध्यान से देखा ऐसे करके। मैंने कहा चींटी का चक्कर क्या है। मैं एक वीडियो दिखाता हूं। वीडियो है तेरे पास? दिखा जरा वीडियो। मैंने उस वीडियो को देखा और कीड़ी जा रही है। मैंने उस पर कांटा मारा, इस पे भी कांटा मारा, इस पे भी कांटा मारा, लेकिन ये कीड़ी हिम्मत नहीं आ रही है। वो देखो मैं इस पे भी कांटा मार रहा हूं, इस पे भी कांटा मार रहा हूं, इस पे भी कांटा मार रहा हूं, लेकिन
ये हिम्मत नहीं आ रही है। चींटी के अंदर एक खास बात होती है, अगर आप इसके सामने उंगली रखोगे रास्ता बदल लेगी। लेकिन आज इंसान के अंदर, कहता है मसीह लोगों के अंदर खास बात है, अगर इनके सामने कोई रुकावट आ जाएगी तो उसी समय हाय हाय करने लगेंगे और उसी समय परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगेंगे, कुड़कुड़ाने लगेंगे। और इनके चरित्र में इतनी गंदी आदत है कई लोगों के कि वो उसी समय हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। उनके सामने कोई रास्ता आ जाता है तो आज लोगों के सामने, कहता है चींटी के खिलाफ, कहता है उसके साथ में सामने कोई जानकर उसको परेशान करने लगता है, चींटी वहां से हटती है, रास्ता छोड़ देती है, बदलती है। चींटी रास्ता छोड़ती है, वो मुसीबतों में भी हारती नहीं है, वो खड़ी रहती है, अपनी दिशा बदल लेती है। लेकिन कहते हैं नई नई खोज करती है चींटी, नई नई खोज। और इसी समय कह रहे कि यहां पर कह रहे, लेकिन इंसान जो है मसीह में आने के बाद कहता है वो एक खोज करेगा बस, उसके बाद हार मान लेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं वीजा लग रहा, अरे दोबारा खोज कर। कह रहा नौकरी नहीं लग रही, दोबारा खोज कर। कहता है कि अगर नहीं कोई तरह काम बन रहा, दोबारा खोज कर। कहता है यीशु मसीह ने कहा पतरस को जाल डाल, कहता है मछली नहीं आ रही, दोबारा जाल डाल। कहता है एक बार और डाल जाल, और उसने जाल डाला, मछली आ गई। एलिया को कहा एक बार और प्रार्थना कर। कहता है उसी समय एलिया ने जब 7 बार प्रार्थना किया, अपने चेले को कहा जा देख आशीष का बादल आया कि नहीं। उसने कहा आ रहा है। याद रखना, कहता है जब तक प्रार्थना करते रहो जब तक आशीष का बादल ना आए। कहता है कीड़ियों से सीख लो, चींटियों से सीख लो। कहता है कि इनके सामने, कहता है कि कोई भी रख दो कीड़ी के सामने, लेकिन ये बार बार क्या है कि इतनी सी चींटी इतना चीजें कैसे उठा लेती है। कारण क्या है? कहता है कि ये चींटियां इकट्ठी होकर चलती हैं। इनके घर में गरीबी नहीं मिलेगी, मैं आपको बताऊं। इनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये चींटियां अपने अंदर ये याद रखती हैं कि मुझे दिन दिन में काम करना है। ये आलसी नहीं है, दिन दिन में काम करती है, रात को काम नहीं करती है, और फिर भी सबसे ज्यादा सुखी है। याद रखना, कहता है उन व्यक्तियों के लिए बोल रहा हूं जो काम करने में आलसी हैं, जो दूसरों को देखकर हार जाते हैं, जो दूसरों को देखकर कहते हैं इसका बच्चा तो विदेश चला गया, इसके पास पैसे होंगे, इसने तो मेरे से बड़ी मिनिस्ट्री खोल ली, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हार नहीं माननी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कीड़ियां हार नहीं मानती और कीड़ियां चलती रहती है। नहीं मिल रहा इस दिशा में, दूसरी दिशा में, इस दिशा में नहीं इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, मतलब कहीं ना कहीं हाथ पैर मारती हैं। लेकिन आज चूहे के बारे में आपको मैं बताता हूं। चूहा जो है कि आजकल कह रहे चूहा के जो दिमाग होता है वो उसकी याददाश्त जो है कहता है मजबूत होती है। सबसे ज्यादा मजबूत चूहे के दिमाग होता है, उसको हमेशा याद रहता है मैंने कहां रखा था, मैंने भोजन कहां रखा है। वो अगर कहीं भोजन छिपा देगा वहीं से उठा लाएगा। लेकिन आजकल की औरतों को अगर 2 लाख रुपए रख देगी घर में, ढूंढती फिरेगी कहां रखे थे, कहां रखे थे। सोना रखेगी, कहां रखा था, कहां रखा था, मेरा कुंडल निकल गया, मेरा ये निकल गया। लेकिन चूहा जो है वो सबसे ज्यादा इंसान भूल जाता है। आज कहता है परमेश्वर बताना चाहता है आपको इस उदाहरण से कि इंसान भूल जाता है परमेश्वर की भलाई को, लेकिन एक जानवर नहीं भूलता। इसलिए भजन संहिता में लिखा कि आपके कैरेक्टर के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार को कभी ना भूलना। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने इतना कुछ किया तेरे लिए, कह रहा लेकिन फिर भी तू शिमशोन कहता है कि पाप में गिर गया। कहता है कि यहां पर शाऊल मैंने तेरे लिए इतना किया, कह रहा फिर भी तू पाप में गिर गया। इसलिए पतरस को कह रहा पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है, हव्वा तू ख्याल कर कहां से गिरा है। वो कह रहा है इंसान तू ख्याल कर कहां से गिरा है। कहता है इसका मतलब तेरा चरित्र तुझे गिरा रहा है, तेरी हैबिटें तुझे गिरा रही है, तेरी बुरी आदतें, बुरी संगति तुझे गिरा रही है। ऐसी संगति को छोड़ दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हाथी का बच्चा जो होता है, बहुत सी समय मैं चरित्र की बात कर रहा हूं। हाथी का बच्चा जो होता है उसके अंदर एक अच्छा गुण होता है। कीड़ी के गुण मैंने आपको बताए कि वो हिम्मत नहीं हारती, वो रास्ता बदल लेती है अपना। अगर उसको कोई तंग करता है रास्ता बदल लेती है, जहां काम नहीं बनता दिशा बदल लेगी। लेकिन मैंने आपको चूहे का गुण बताया। चूहे का गुण क्या है? उसके दिमाग कहता है कि यादगार रहता है कि मैंने कहां पर क्या चीज रखी है। लेकिन यहां पर कहता है आज इंसान भूल जाता है, कहता है परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या भलाई किया, क्या नहीं किया। कह रहा इसीलिए कहता आज भी इंसान कह रहा डर की ठोकरें खा रहा है। यहां पर हाथी का बच्चे के अंदर गुण क्या है? कहता वो पैदा होते ही कहता है कि अपनी मां के साथ रहता है, झुंड में रहता है, कहता है वो इकट्ठे होकर चलना की पसंद करता है। लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होते ही अलग होने की कोशिश करता है। कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि दोनों पति पत्नी शादी होते ही अलग होने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आज आप इकट्ठे होकर चलें, पहला पतरस 5:6 में लिखा कि आशीष चाहते हो तो उसके हाथ के नीचे आ जाओ, उसके बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। यहां पर एक हाथ लिखा है, 2 हाथ नहीं लिखे, मतलब कि बाप आपका एक ही हो। कह रहा है चर्च आपका एक ही हो। कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखना, कहता है कि परमेश्वर आपका एक ही हो, यीशु आपका एक ही हो, इस बात पर ध्यान रखना है। कहता है क्योंकि यहां पर लिखा कि 2 हाथ नहीं, एक हाथ है। अगर आपका चरित्र कहता है मैं चरित्र में कहता है कि ये गुण नहीं है तो पवित्र आत्मा बहुत टाइम लगाएगा आपकी जिंदगी में आशीष देने के लिए। कि इंसान अपनी आशीष खराब करने के लिए कह रहा है कि 5 मिनट लगाता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए मैं कह रहा हूं 100 दिन लगाता है। याद रखना, कहता है आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप परमेश्वर के अनुसार चले तो लिखा पहला पतरस 5:6 में परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ।
कह रहा है कि और ताकि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए, ऊंचा करे, कह रहा उचित समय पर, राइट टाइम आने पर तुम्हें बढ़ाए। एक हाथ के नीचे, यहां पर ले नहीं लिखा, दो हाथ नहीं लिखा, यहां पर लिखा हाथ के नीचे आ जाओ। हाथ नहीं तो लिखा होता हाथों के नीचे आ जाओ। एक हाथों के नीचे, दो हाथों के नीचे, चार हाथों के नीचे। आज लोग करते हैं उनके अंदर, आज इसके ऊपर सिर्फ हाथ रखवा लो, आज इस पास्टर से हाथ रखवा लो, आज इस पास्टर से हाथ रखवा लो। आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। अगर आपके अंदर ईमानदारी होगी, मैं कह रहा हूं एक साल भी इस चर्च के साथ जुड़े रहो, एक साल भी ऑनलाइन चर्च जुड़े रहो, ब्रांचों जुड़े रहो। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक साल के अंदर, कहता है कि मैं तुम्हें कहता आशीष दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, तेरी ईमानदारी के कारण। अलीशा के ऊपर कहता है कि अलीशा के अंदर चरित्र में एक गुण था, कहता है कि वो ईमानदार था, एक हाथ के नीचे रहना जानता था। उसके दोस्त आए, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, कोई भी आए, किसान का बेटा था, और उसके अंदर इतना नम्र था। वो कहता है कि जब वो टॉयलेट करके आता था, कपड़े उसके धोता था, कह रहा एलिया के अपने आत्मिक पिता के हाथ धुलवाता था, वो इतना नम्र था वो। और इसी समय उसके ऊपर आशीष देने से पहले, लेकिन तब तक भी उसने आशीर्वाद नहीं दिया एलिया ने। लेकिन कब आशीर्वाद दिया? जब उसने उसको चेक किया मेरे हाथ के नीचे रहता है कि नहीं। और उसी समय जब पता लगा कि आज रात कहता है कि वो उठा लिए जाने पर है, तो उसी समय उसके दूसरी मिनिस्ट्री के चेले आए और आकर कहने लगे हमारे पास आ जा। लेकिन उसने उनको चुप करा दिया। बोलता है कि मैं बलवंत हाथ के नीचे रहना जानता हूं, एक हाथ के नीचे रहना जानता हूं। मुझे मालूम है कि एक हाथ बलवंत हाथ है। वो कहता है वो परमेश्वर ने उसका हाथ, कहता है कि मेरे ऊपर एलिया का मेरे ऊपर हाथ रखा है। याद रखना, कहता मैं अपने स्पिरिचुअल पापा के कारण अनॉइंटिंग को पाऊंगा और बरकतों को पाऊंगा। अगर आज आप इस बात का फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर हाँ पवित्र आत्मा में जुड़ा हुआ हूं इस चर्च के साथ और मैं इसी समय इस अनॉइंटिंग को पाऊंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया, आज के बाद आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाने वाले लोग बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में, हर प्रकार का बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं तंगी के दिन समाप्त हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं? परमेश्वर ने यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री इसलिए बना दिया क्योंकि वो बार बार उत्पत्ति 28 के 22 में की बात कर रहा था, जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशवांश मैं तुझे दूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि जो तू मुझे देगा उसका दशवांश मैं तुझे दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर ये चरित्र है आपका देने वाला, मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर गुण है तो पवित्र आत्मा आज रात एक बड़ी फैक्ट्री आपकी खुलवाने वाला यीशु के नाम में, एक बड़ी गवर्नमेंट जॉब की आशीष, बड़े ऑफिसर की लाइन की आशीष आपको देने वाला। लेकिन आपके अंदर गुण है ऐसा कि नहीं लेने का गुण है, देने का गुण नहीं है। अगर आपके अंदर लेने का और देने का गुण है तो पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। यहां पर याकूब को पवित्र आत्मा ने ठान लिया, कहता मैं इसको आशीर्वाद दूंगा क्योंकि उसने ये बात अपने मुंह से निकाली। परमेश्वर ने ये बातें देखकर उसे ब्लेस किया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके ऊपर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, बस आपको इन बातों के लिए चिंता नहीं करना, सिर्फ इन बातों को लिख लेना, अपने डायरी पर लिखो। कभी हिम्मत नहीं हारना। कह रहा है कि जब भी आप किसी भी परिस्थिति का सामना करें, किसी भी सिचुएशन का सामना करें, परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आशीष जल्दी देते हैं। कह रहा है कि जो व्यक्ति कहता है उस समय में अपनी लाइफ में कहता है कि पवित्र आत्मा को कहता है उन चीजों में ध्यान देता है। कहता है मैंने बताया आपको ये 5 पॉइंट्स, कहता है कि ये हैबिट आपके अंदर ना हो, लेकिन एक अच्छे फल आपके अंदर होने चाहिए। कहता है कि आप हिम्मत हारने वाले ना हो, विश्वास रखने वाले हो। नंबर 2 कहता है कि इंतजार करने वाले हो, मतलब धीरज रखने वाले। कह रहा है नंबर 1 हिम्मत रखने वाले, नंबर 2 इंतजार करने वाले, नंबर 3 धीरज रखने वाले, नंबर 4 विश्वास रखने वाले। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके दुश्मनों का रास्ता चेंज कर देगा। मैं कह रहा हूं आप कह रहा कि अगर आप किसी प्लेस पर हो ठहरे रहो। चौथा पॉइंट कहता है किसी प्लेस पर हो ठहरे रहो, भागो मत वहां से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा और प्रेयर करते रहो। पवित्र आत्मा आपकी ईमानदारी देखने के बाद आशीष देगा। योशू ईमानदार था मूसा के साथ। उसके लोग बोल रहे थे कितने साल से गेट खोली जा रहा है, कितने साल से गेट खोली जा रहा है, नौकरों की तरह। मूसा बाथरूम में जाता है वहां गेट खोलता है, कह रहा मूसा यार खाना खाने जाता है वहां गेट खोलता है, गेट खोलता है, गेट खोलता है, गेट खोलता है, गेट कीपर, गेट कीपर, गेट कीपर। अगर आपको कोई बोले हेलो स्वीपर या गेट कीपर, आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। लेकिन योशू को बोलते थे स्वीपर, गेट कीपर। लेकिन इसके चरित्र में जरा सा भी गुस्सा नहीं था, इसके चरित्र में एक आदर भावना थी। इसके चरित्र में कहता कि ये कहता कि कीड़ी की तरह, चींटी की तरह आलसी नहीं था। जब वो प्रार्थना करने जाता था तब जाग रहा होता था, गेट खोल रहा होता था। जब वो वहां से प्रार्थना करने के बाद सोने जाता था तब वो गेट खोल रहा था। जब वो सैर करने जाता तब वो गेट खोल रहा था। वो बोलता है अरे मेरे बाप सोता कब है तू? बोलता है कहता कि बस कहता तेरी भक्ति करता हूं। और उसी समय उसके अंदर गुण था सेवा भावना का। और उसी समय परमेश्वर ने एक दिन मूसा को कहा मूसा अब तू मरने पर है, लेकिन तेरे चर्च का उत्तराधिकारी तेरा पर्सनल बेटा नहीं होगा, कहता तेरा ये आत्मिक बच्चा होगा। याद रखना परमेश्वर किसी को जीरो से हीरो बना सकता है, किसी गरीब को धूली पर से उठाकर राजा बना सकता है। लेकिन अगर आज आप ईमानदार हो परमेश्वर के साथ,
एक फैसला ले आज कि परमेश्वर मैं जब तक इस धरती पर रहूंगा, पवित्र आत्मा मेरे अपने चरित्र को जो मेरे बाप दादाओं से दिखाता आया वो नहीं होंगे परमेश्वर। मैं अपने चरित्र में सुधार करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं ईमानदारी के साथ चलूंगा पवित्र आत्मा। मैं कह रहा हूं कि उसी समय कुछ ना भी मिले, बस एक बात कहो, हाथ उठाकर आज कहो, परमेश्वर कुछ ना भी मिले लेकिन मैं तो तेरी हजूरी में बैठा रहूंगा, तेरी प्रेजेंस में रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, आलस का जीवन छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा आज से मैं परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रार्थना में मन लगाऊंगा। पवित्र आत्मा मैं लोगों की हेल्प करूंगा, मदद करूंगा परमेश्वर, हिम्मत नहीं हारूंगा, इंतजार करूंगा जब तक तू मुझे ना दे परमेश्वर, तब तक मैं किसी की ओर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा परमेश्वर। मैं धीरज रखूंगा परमेश्वर और मैं इस प्लेस पर ठहरा रहूंगा जो तूने मेरे लिए ठहराया है, यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।